हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th हिस्ट्री का जो हमारा सेकेंड लेसन है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के जितने भी अति लघुतरीय और लघुतरीय प्रश्न हैं, इनके सारे क्वेश्चनों को हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। उनके क्या जवाब होना चाहिए, आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं कैसे उसको लिखेंगे। आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, आपको सब कुछ बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगी कि हमें क्या लिखना चाहिए। चलते हैं, सुनिएगा। एक आपको हम मोटिवेशनल शायरी सुनाते हैं। आंखों में अरमान लिया, आंखों में अरमान लिया, मंजिल तो अपना मान लिया। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। यानी कहने का अर्थ है कि अगर आपने किसी चीज को करने की ठान लिया है, अब किसी काम को करने की ठान लिया है, तो उसमें मुश्किलें और आसान नहीं होनी चाहिए, बस करना है तो करना है। और लड़का, और ध्यान दे लो, तू लोग लड़का जितना भी है ना, सब ध्यान दे लो। अगर दीवान पलंग चाहिए तो सरकारी नौकरी तो मिलेगा, और नहीं तो चौकी ही मिलेगा। समझ गया ना, क्या समझ रहे हो। दीवान पलंग तब मिलेगा जब, अब देखिए एक लड़की कह रही है कि सर जी चौकियों ना चटाई मिलेगा। लड़की बड़ा खतरनाक है ही, कह रही है कि जिसको सरकारी नौकरी नहीं लड़का को, उसको चटाई मिलेगा। भाई बताइए कैसी लड़की खतरनाक है ना। आइए किताब की ओर। कहने का मतलब यह है कि पढ़ने पर मन लगाओ, नहीं तो बर्तन धोने की बारी आ जाएगी। ठीक है, आजकल लड़कियां बहुत आगे बढ़ गई है। ठीक है, इसीलिए क्या करना है आपको, क्या करना है, थोड़ा सा पढ़ना ध्यान से, और नहीं तो बर्तन धोने की बारी आ सकती है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है सुनेंगे। नंबर 1 में है, अमेरिका का खोज किसने किया था। तो हमने बताया था, आपको याद होगा कि इटली निवासी, याद रखें कहां के थे, इटली निवासी क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 ईस्वी को, 1492 ईस्वी को भारत की खोज के लिए निकला। लेकिन गलतीवश वो भारत नहीं आकर के वह रास्ता भटक गया, और बढ़ते 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 चला गया एक द्वीप, अमेरिका के एक द्वीप पर पहुंचा, जिसको उसे समझ में आया कि यही इंडिया है, और उसका नाम रखा इंडीज। लेकिन वह यूरोप से पश्चिम में था, इसलिए उसका नाम रखा गया बाद में वेस्ट इंडीज। उसका क्या नाम पड़ा था। अमेरिका का खोज किया था किसने, क्रिस्टोफर कोलंबस। कब, ठीक है, तारीख भी याद रखिएगा, 12 अक्टूबर को उतरा था। वो किस तारीख को उतरा था, 12 अक्टूबर। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि अमेरिका का खोज किसने किया, क्या बताएंगे मेरे भाई। इटली निवासी, इटली निवासी, लेकिन आया था किसकी सहायता से, तो स्पेन की सहायता से। स्पेन की जो राजा और रानी थी, उन्होंने ही उनको मोटिवेट किया कि आप निकलिए, आप जाइए, खोजिए। नहीं, कहां, भारत। लेकिन वह 3 जहाज से निकला, लेकिन रास्ते में मार्ग उसका भटक निकला, वो उल्टा चला गया और पहुंच गया कहां। ठीक है ना। तो आप कभी कभी पूछता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस कहां का रहने वाला था, तो याद रखेंगे वो उत्तर में लिखिएगा स्पेन। उत्तर में स्पेन था, वो इटली का, लेकिन वह आया था कहां से, स्पेन से। ठीक है, और पहुंचा कहां, इंडीज, यानी वेस्ट इंडीज। कोई दिक्कत, चलिए तो हम लोग पढ़ रहे थे इटली निवासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था, कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 2, इंग्लैंड में, सॉरी, अमेरिका में इंग्लैंड के कितने उपनिवेश थे। तो हमने बताया कि जब अमेरिका खोज कर दिया, यानी क्रिस्टोफर कोलंबस वहां पहुंचा, उसके बाद 1502 ईस्वी, कब, 1502 ईस्वी में वहीं का एक व्यक्ति था जिसका नाम था अमेरिगो वेस्पुची। कोलंबस के नेतृत्व में ही वो चला था, लेकिन कोलंबस की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो उसका नेतृत्व, उस अभियान का नेतृत्व कौन कर रहा था, अमेरिगो वेस्पुची। और वह 1502 में फिर से वेस्पुची कहां पहुंचा, 1502 में अमेरिका के बारे में पूरी जानकारी हासिल किया। तब लोगों को बताया कि नहीं, हम लोग कहाँ हैं, अमेरिका है, नई दुनिया में है, ना कि ये भारत है। ठीक है, चलिए तो तब क्या होता है कि यहां से, यानी यूरोप से, स्पेन, पुर्तगाल, डच,
फ्रांस, इंग्लैंड, सारे देश व्यापार करने के लिए कहां पहुंचते हैं? अमेरिका। लेकिन इंग्लैंड वाला बहुत तेज, वो क्या करता है ना, वहां पर अपना अधिपत्य कर लेता है, अधिकार कर लेता है, और अधिकार करके कुल 13 उपनिवेश बनाते हैं 13 देशों पर। कितना देशों पर? 13 देशों पर, और वो अपना अधिकार फैला लेता है। तो याद रखेंगे कितने उपनिवेश थे? 13 उपनिवेश। ठीक है, कभी कभी पूछता है कि कितने उपनिवेश, तो 13 उपनिवेश। ठीक है, जिनका नाम आपके किताब में लिखा हुआ है, न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड, ठीक है ना, न्यूयॉर्क, इत्यादि इत्यादि जो भी है। ऐसे आपका नाम पूछता नहीं है, कुल 13 है। पेज संख्या आप देख सकते हैं 10 में है, ऊपरी में जहां से अध्याय शुरू होती है, 2-3 लाइन नीचे आइएगा, मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड के राजा कौन थे? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जब हुआ तो उस समय इंग्लैंड के राजा कौन थे? तो याद रखेंगे जॉर्ज तृतीय। इंग्लैंड के राजा उस समय कौन थे? जॉर्ज तृतीय। ठीक है, नहीं बताए थे? वही, उसी के कारण तो वहां युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, और इंग्लैंड क्या हो गया? हार गया। क्योंकि इंग्लैंड ना अभी वहां कदम रखा ही था, वहां कदम रखा ही था, अमेरिका वासियों को पूर्ण रूप से समझा भी नहीं था। और साथ ही जॉर्ज तृतीय ना एकदम पूरा लगा दिया, इतना ना बेतुका नियम सब लगा दिया कि उसको मजबूरन में क्या करना पड़ा, वहां के लोगों को लड़ाई करनी पड़ी, और उस लड़ाई में इंग्लैंड की हार हो गई। ठीक है, किसके कारण? जॉर्ज तृतीय। तो उस समय वहां का राजा कौन था? ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव किस सम्मेलन में पारित हुआ? तो हम लोग पढ़े कि जब वहां पर बोस्टन की टी पार्टी हुई, बोस्टन के बंदरगाह पर जब अमेरिका वासियों गए और वहां पर सारे जहाज के जो चाय की पेटियां थी उसको क्या कर दिया, उसने फेंक दिया। कहां फेंक दिया था? समुद्र में। तो वहां पर लड़ाई हुई, लड़ाई होने के बाद अमेरिका फिर वहां पर हारा। तो कहने का अर्थ है कि जो उपनिवेशवासी थे सबका मनोबल बढ़ गया, और 13 उपनिवेश मिलकर के एक सम्मेलन बनाया। कहा? फिलाडेल्फिया में पहला सम्मेलन जो 1774 में हुई, फिर दूसरा सम्मेलन 1776 में, 1776 में, और उसमें स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पारित हुआ। ठीक है, स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पारित हुआ। ठीक है, तो कब हुआ था? तो फिलाडेल्फिया के दूसरे सम्मेलन, फिलाडेल्फिया के दूसरे सम्मेलन 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता की घोषणा पारित किया गया। कोई दिक्कत? नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया था? तो याद रखेंगे अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन। क्योंकि ये जो फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन था ना, दूसरा सम्मेलन, तो 13 उपनिवेश किसको अध्यक्ष चुना अपना? जॉर्ज वाशिंगटन को। किसको चुना? और जॉर्ज वाशिंगटन जब उसका नेतृत्व किया, उधर अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? अंग्रेज का नेतृत्व लॉर्ड कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस ना, हाँ लॉर्ड कॉर्नवालिस था, वो कर रहा था। और दोनों के बीच में खूब लड़ाई हुई थी। फैटिंग फैटिंग वाला नहीं हुआ था, बंदूक गोली का लड़ाई चल रहा था। क्योंकि अरे इंग्लैंड वाले के पास तो था ही, अमेरिका का सहायता कौन कर रहा था? उधर से फ्रांस कर रहा था, स्पेन कर रहा था, नहीं कर रहा था, तो इसके पास भी था नहीं, और उसकी संख्या ज्यादा थी, इंग्लैंड की संख्या कम थी। धर के धुरधुरा दिया, उड़ा फुरा करके खत्म कर दिया, बेचारे हार गए, आत्मसमर्पण कर दिए, उसी में नहीं कर दिए। चलिए आ जाइए किताब की ओर। तो हम लोग पढ़ रहे थे कब सम्मेलन उसका हुआ? 4 जुलाई 76 को, और उसके राष्ट्रपति उस समय कौन चुने गए? जॉर्ज वाशिंगटन। आगे हैं, राइट्स ऑफ मैन किसने लिखी? तो वहां के एक बुद्धिजीवी व्यक्ति थे जिनका नाम था टॉमसन पेन, टॉम्स पेन, टॉम्स पेन। याद रखेंगे वो व्यक्ति थे जो किताबें लिखी। कौन किताब? द राइट्स ऑफ द मैन। क्या लिखा था? द राइट्स यानी मानव अधिकार, राइट्स ऑफ द मैन मतलब मानव अधिकार। ये पुस्तक किसकी लिखी है? टॉम्स पेन। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे आशा करते हैं। फिर से एक नजर देख लीजिए जिनको जो भी समझना है, और अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं ना तो थोड़ा सा उसको सेकंड बार प्ले कर लीजिए ना, एक बार और पीछे कर लीजिए, देख लीजिए, आ जाएंगे सारे क्वेश्चन। क्लियर?